कहानी की शुरुआत होती है बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां क्ले नाम का एक कार्टूनिस्ट अपने परिवार वालों को फोन करने की कोशिश कर रहा था। खैर, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसीलिए उसने लैंडलाइन से अपनी पत्नी को फोन किया। तभी अचानक एयरपोर्ट पर कई लोग दर्द में भयानक तरीके से चिल्लाने लगे और उनके फोन अब भी उनके कानों पर थे। एक भयंकर आवाज उनके कानों को चीर रही थी और कुछ ही पलों में उनके मुंह से झाग निकलने लगे और वो सभी अचानक से ज़ोंबिस में बदल गए। फिर उन्होंने बचे हुए लोगों पर हमला बोल दिया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग पूरी तरह पागल हो गए, एक दूसरे को नीचे गिराने लगे और जिस लड़की ने पुलिस को फोन किया था अब वो भी ज़ॉम्बी बन गई। क्ले ने देखा कि रेस्टोरेंट का कुक अपने चाकू से सबको बेरहमी से मारता हुआ उसके करीब आ पहुंचा। डोगले ने अपने पोर्टफोलियो से उससे बचने की कोशिश की। तभी कुछ गार्ड्स वहां आकर ज़ॉम्बीज को गोली मारने लगे और क्ले को एहसास हुआ कि जिन लोगों ने फोन पर बात की सिर्फ वही ज़ॉम्बी बने, इसीलिए उसने गार्ड्स को फोन सुनने से मना कर दिया। उसी वक्त बाहर दो एरोप्लेन्स आपस में टकरा गए और जबरदस्त धमाके से बिल्डिंग में आ घुसे। खुशकिस्मती से क्ले तुरंत भागकर बेसमेंट में आ गया, पर वहाँ भी दो ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया। तभी अचानक ट्रेन से दो आदमी निकले और क्ले को बचाकर ट्रेन में ले आए। तब क्ले ने बचे हुए लोगों को फोन से सावधान किया। फिर ट्रेन ड्राइवर टॉम ने कहा कि सभी ट्रेन्स बंद हो गई है, इसीलिए उन्हें चलकर सुरंगें पार करनी होंगी। पर सभी लोग बेहद डरे हुए थे, इसीलिए टॉम, क्ले और माइक ही सुरंग के रास्ते पर निकले। थोड़ी देर बाद उन्हें रोशनी दिखाई दी जहाँ कुछ लोग खड़े थे और उन तक पहुंचने से पहले ही एक ज़ॉम्बी ने उन पर हमला करके माइक को मार डाला। आवाजें सुनकर बाहर खड़े भी उनकी ओर भागे। क्ले तुरंत सीढ़ियों से ऊपर भाग गए। एग्जाम भी बड़ी तेजी से उनका पीछा कर रहा था, पर टॉम मरकले ने जैसे तैसे ऊपर पहुंचकर फटाफट ढक्कन बंद कर दिया। इसके बाद वो क्ले के घर पहुंचे जहां दरवाजा टूटा हुआ था और कोनों में पड़ोसियों की लाशें पड़ी थीं। खैर, कल लेके घर जाकर टॉम ने देखा कि क्ले ने दीवारों पर अजीबोगरीब ड्राइंग्स बना रखी थी। क्ले ने देखा कि लैंडलाइन फोन बंद था, इसीलिए उसने टॉम के फोन से अपनी पत्नी को मैसेज भेजकर सावधान किया, पर जो जवाब आया वो उन्हें समझ ही नहीं आया। ने उसे फोन फ्रीजर में रखने को कहा था कि बैटरी जल्दी खत्म ना हो। इसके बाद शाम को जब वो दोनों आराम से बैठे हुए थे तो किसी ने अचानक से दरवाजा खटखटाया। लेने धीरे से दरवाजा खोला तो वहाँ उसकी पड़ोसन एलिस थी। उसके हाथ में चाकू था जिससे खून टपक रहा था, लेकिन वो भी नहीं लग रही थी, इसीलिए क्ले उसे अंदर ले आया। उसने डरते डरते बताया कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन गई थी, इसीलिए उसे अपने हाथों से अपनी माँ को मारना पड़ा। क्ले ने उसे नहाने को कहा और उसे अपनी पत्नी के कुछ साफ कपड़े दिए। फिर क्ले ने फैसला किया कि वो अपने परिवार को ढूंढने बाहर जाएगा, क्योंकि जब ये हमले शुरू हुए थे तो उसकी अपनी पत्नी से आम इंसान की तरह बात हुई थी, यानी हो सकता है कि वह अब भी ज़ॉम्बी ना बने हों। तब टॉम और एलिस भी उसके साथ चलने को राजी हो गए, पर पहले उन्हें कुछ देर के लिए आराम चाहिए था। अगली सुबह उन्होंने देखा कि सड़कों पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज चिंटियों की तरह घूम रहे थे। उन तीनों ने हथियार उठाए और घर से बाहर निकल आए जहां ज़ॉम्बीज का झुंड घूम रहा था। अचानक बाइक पर दो आदमी आए तो ज़ॉम्बीज उनके पीछे भागने लगे और ये तीनों मौका देखकर बच निकले। चलते चलते उन्हें घर दिखा जहां कुछ हथियार मिलने के आसार थे। वो बड़ी सावधानी से अंदर घुसे तो अचानक एलिस ने देखा कि बेसमेंट में कई लाशें पड़ी थीं। खैर, उन्होंने जितनी बंदूकें हो सके उतनी इकट्ठी की और बाहर आ गई। वहां एक लड़का कुत्ते के साथ बैठा था। वो लड़के की ओर बढ़े तो वो अचानक जोर से चिल्ला उठा और उन्हें पता चला कि वो भी ज़ॉम्बी हैं। टॉम ने तुरंत उस पर गोली चलाई, पर तभी झाड़ियों से कुछ और भी निकल आए। तब उन तीनों ने चारों ओर गोलीबारी की और जंगलों की ओर भाग निकले। फिर वो फटाफट एक झील में कश्ती के अंदर छुप गए। जब ज़ॉम्बी झील तक पहुँचे तो सूरज डूब रहा था और उसे देखकर सभी ज़ॉम्बिस भयानक आवाजें निकालने लगे और कुछ देर बाद वहाँ से चले गए। बाद में क्ले और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि ये ज़ॉम्बी सूरज डूबते ही खुद ब खुद रुक जाते हैं। फिर टॉम ने पूछा कि आखिर उन्हें हमारी लोकेशन हर बार पता कैसे चल रही है। दुक्ले ने कहा कि जब हमें घर के बाहर उस लड़के ने देखा था तो सभी हम भी इसके दिमाग में इस लोकेशन का सिग्नल चला गया होगा। इसका मतलब ये था कि वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इसके बाद टॉम, क्ले और एलिस फिर से निकल पड़े और पूरा दिन चलते रहे। जब रात हुई तो उन्हें संगीत सुनाई दिया और उसका पीछा करते हुए वो एक एकेडमी तक पहुँचे जहाँ जॉर्डन नाम का एक स्टूडेंट और हेडमास्टर चार्ल्स रहते थे।
उन्होंने क्ले और उसके साथियों को बताया कि जब तक ये संगीत बज रहा है तब तक कोई खतरा नहीं है। फिर उन्होंने बाहर जाकर देखा कि एक मैदान में सैकड़ों ज़ॉम्बीज सो रहे थे और उनके मुंह और फोन से यह संगीत निकल रहा था। चार्ल्स ने तो कुल्हाड़ी से एक ज़ॉम्बी की टांग तक काट डाली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चार्ल्स ने कहा कि को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें सोने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, अब उनके उठने से पहले उन्हें सारे ज़ॉम्बीज को मारना होगा, इसीलिए उन्होंने उन पर गैसोलीन छिड़ककर जलाने के बारे में सोचा। फिर टॉम और क्ले एक ट्रक में बैठकर ज़ॉम्बी से भरे खेत में ही गैसोलीन छिड़कने लगे। बाद में चार्ल्स ने ही खेत में जलता हुआ एक तीर छोड़ा और अचानक वहाँ जबरदस्त आग लग गई। जल्दी ही कुछ ज़ॉम्बीज उठने लगी तो क्ले और उसके साथियों ने ही ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसा दी। तभी अचानक आग बढ़ती हुई उनके ट्रक तक आ पहुंची और एक जबरदस्त धमाका हो गया, जिसमें बेचारे 40 की मौत हो गई। ये देखकर जॉर्डन को काफी गहरा सदमा लगा, पर क्ले ने ही उसे जैसे तैसे सहारा दिया। कुछ समय बाद वो सब अकेडमी से निकल पड़े और फिर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक खाली थिएटर मिला, जहां उन्होंने छिपने का फैसला किया। थके होने के कारण जल्द ही सब सो गए, पर क्ले को अचानक बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। क्ले बाथरूम में गया तो उसे एक ज़ॉम्बी बना आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल राक्षस बन चुका था। वो क्ले पर हमला करने ही वाला था कि अचानक आँख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक सपना था। पर जब उसने अपने साथियों से बात की तो पता चला कि उन सबको उस आदमी का सपना आया था। ये काफी अजीब बात थी, क्योंकि ये राक्षस क्ले की बनाई हुई कॉमिक्स का एक विलेन था। खैर, रात होने पर जब वो सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हजारों फोन्स का ढेर बनाकर जला दिया गया था। तभी टॉम और एलिस के फोन की घंटी बजी तो उन्होंने भी अपने फोन इस ढेर में फेंक दिए। फिर कुछ घंटे चलने के बाद उन्हें एक बार मिला, जिस पर लिखा था कैशबैक नो फोन। उन्हें लगा कि शायद इसका मतलब होगा कि फोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो उनके पास फोन थे, नहीं तो वो अंदर घुस गए। असल में यहाँ काफी सारे इंसान थे जो ज़ॉम्बियस बनने से बच गए थे और अब उन सब का प्लान था काशवाक नाम की एक जगह जाने का, क्योंकि वहाँ 1% भी फोन सिग्नल नहीं आते। बाद में टॉम ने क्ले से पूछा कि उसकी कॉमिक के अंत में क्या होता है, पर क्ले के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कॉमिक खत्म ही नहीं की थी। खैर, बाद में जब सब सो रहे थे तो अचानक सेली को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि दरवाजा तो बंद था, इसीलिए उसने दरवाजे पर कान लगाकर वो आवाज सुनी। तभी क्ले की भी आँख खुली और वो सेली की ओर बढ़ा, पर अचानक वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। असल में सेली और ये लोग ना जाने कैसे ज़ॉम्बियस बन गए थे और जल्द ही उस बार में हाहाकार मच गया। क्ले ने गोली चलाकर एक ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाई और टॉम ने भी उन्हें मारना शुरू कर दिया। उधर शैली एक आदमी के कान में भयंकर तरीके से चीख कर उसे ज़ॉम्बी बना रही थी। तब हमें पता चलता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी की चीख को नजदीक से सुन भी ले तो भी वो ज़ॉम्बी बन जाता है। जल्द ही ये ज़ॉम्बिस बचे हुए लोगों पर हमला करने लगे, पर टॉम और एलिस ने धुआंधार गोलीबारी करके सबकी जान बचाई। आखिरकार एलिस ने शैली के सर पर बट मारकर उसका काम तमाम कर दिया, पर सभी ने देखा कि ज़ॉम्बिस के वॉर से एलिस बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे धूप में ले आए, जहां एलिस ने अपनी आखिरी सांसें ली। उसे दफनाने के बाद टॉम, क्ले और जॉर्डन फिर से एक नए सफर पर चल पड़े, पर वो ये नहीं जानते थे कि सपने वाला राक्षस उन पर नजर रखे हुए था। कुछ घंटों बाद उन्हें कैंप मिला जहाँ रे और डेनिस नाम के लोग थे। उन्होंने बताया कि वो कासवाक जाकर आ चुके हैं, पर पिछले साल ही वहाँ फोन टावर लग गया था, इसीलिए वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बाद में पता चला कि जे और डेनिस को भी वो राक्षस वाला सपना आया था। उन सब ने हिसाब लगाया कि शायद राक्षस को मारने से सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाएंगे। फिर क्ले ने देखा कि उन्होंने एक ज़ॉम्बी को बांध रखा था, तो पता चला कि ये डेनिस का भाई था। जैसे ही ज़ॉम्बी उनके नजदीक आते हैं तो ये चीखने लगता है, जिससे डेनिस और रे को पहले ही पता चल जाता है। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी क्ले के बेटे की आवाज में कहने लगा कि पापा आप घर कब आओगे। जब क्ले उसके पास गया तो उसने बच्चे की आवाज में कहा हाय पापा। तब टॉम ने तुरंत उसे गोली मार दी ताकि वो उनकी लोकेशन बाकी ज़ॉम्बियस को ना बता दे। इसके बाद वो सब रे के आइसक्रीम ट्रक में बैठकर भाग निकले, पर कुछ घंटे बाद रे अचानक रुक गया और जंगल की ओर जाने लगा। तब क्ले भी उसके पीछे गया तो रे ने बताया कि उसे हर जगह वो सपने वाला राक्षस दिख रहा है और अब वो ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका है, अब वो और नहीं झेल सकता था।
इसीलिए उसने क्ले को एक फोन नंबर दिया और कहा कि जब सही वक्त आए तो तुम स्लिप पर लिखे हुए इस नंबर पर कॉल करना। फिर अचानक ही वहाँ एक बम फट गया जिसमें रे की जान चली गई। कुछ समय बाद बाकी बचे हुए लोग क्ले के घर पहुँचे। अंदर कोई नहीं था, पर फ्रिज पर उसके बेटे ने लिखा था कि उसकी माँ ज़ॉम्बी बन गई है, इसीलिए वो काशवाक जा रहा है। क्ले ने गुस्से में आकर कुछ चीजें तोड़ डाली और बाद में जब वो स्टोर रूम में गया तो अचानक उस पर सपने वाले राक्षस ने हमला कर दिया। उसकी ताकत के सामने क्ले काफी कमजोर पड़ रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर टॉम ने वहां आकर उसकी जान बचाई। अब राक्षस टॉम को मारने लगा तो क्ले ने लकड़ी से राक्षस के सर पर कई जोरदार वार किए। जल्द ही टॉम ने भी गोलियां चलाकर राक्षस का काम तमाम कर दिया। पर जब ज़ॉम्बी के चेहरे से कपड़ा हटा तो क्ले ने देखा कि ये कोई राक्षस नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी, जिससे उसे काफी गहरा सदमा लगा। बाद में क्ले ने रे के दिए हुए नंबर पर फोन करने का सोचा और उधर टॉम ने देखा कि ट्रक बॉम्ब से भरा हुआ था। इसका मतलब शायद ये था कि स्लिप पर लिखे हुए नंबर से सारे बम फट जाएंगे। तब क्ले ने अकेले ही काशवाक जाने का फैसला किया, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। उसने टॉम, डेनिस और जॉर्डन को अपनी पत्नी की गाड़ी की चाबी देकर कनाडा जाने को कहा। फिर उसने जॉर्डन को स्प्रे पेंट भी दिया था ताकि वो रास्ते में अपने नाम के अक्षर पेंट करे, जिसे देखते हुए बाद में क्ले उन तक पहुंच सकेगा। आखिरकार सबको अलविदा कहकर क्ले ट्रक में निकल गया और जब वो काशवाक पहुंचा तो उसने देखा कि हजारों ज़ॉम्बी टावर के चक्कर लगा रहे थे। क्ले उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गया और आखिरकार वो राक्षस के सामने आ गया। उसने राक्षस पर भी ट्रक चढ़ा दिया और बाहर आकर उस पर अंधाधुंध गोलियों चला दी। अचानक उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी तो वो पागलों की तरह ज़ॉम्बिस के झुंड में घुस गया। पर इतनी लाशों में अपने बेटे को ढूंढना उसके लिए नामुमकिन था। आखिरकार उसने रे का फोन निकाला और धमाका करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर अचानक उसका बेटा उसके सामने आ गया। क्ले ने तुरंत उसे गले लगा लिया। पर अब सभी ज़ॉम्बिस और राक्षस बड़ी भयंकर आवाज में चिल्लाने लगे। जब क्ले का बेटा भी इसमें शामिल हो गया तो क्ले ने आंखें बंद करके धमाका कर दिया, जिससे वो फोन टावर पूरी तरह तबाह हो गया। कुछ समय बाद क्ले और उसका बेटा जॉर्डन के लिखे हुए अक्षरों की मदद से कनाडा की ओर जा रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।